क्या आपको एक्सेल में सबसे बड़ा नंबर निकालना है या सबसे छोटा नंबर ढूंढना है या फिर ये जानना है कि कितने नंबर से और कितने सेल्स भरे हुए हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मैक्सिमम फॉर्मूला को सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम फॉर्मूला को सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट बना रखा है। मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हैं और इन स्टूडेंट को मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स दे दिया है और उनका टोटल मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब मुझे जानना है कि हर एक स्टूडेंट को मैक्सिमम नंबर कितना मिला है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जहाँ मैक्सिमम निकालना है उस सेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मुझे यहाँ पर मैक्सिमम निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ इक्वल टू का साइन देना है, क्योंकि किसी भी फॉर्मूला का शुरुआत हमेशा इक्वल टू से किया जाता है। इक्वल टू देने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ टाइप कर देना है मैक्स। मैक्स लिखने के बाद आपको ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर लगाना है। इसके बाद आपको जिस नंबर्स के बीच से जानना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे इस अमन दास का ये जो सब्जेक्ट का नंबर है यहाँ से जानना है कि अमन दास को मैक्सिमम कितना नंबर मिला है, इसलिए अमन दास के सारे नंबर्स को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस स्मॉल ब्रैकेट को बंद करना है। बंद करने के बाद कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से इंटर बटन को दबाते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि 98 आपको लिखा हुआ मिल जाता है। यानी कि अमन दास का सबसे बड़ा नंबर जो है वो 98 है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये 98 है जो अमन दास को मैथ में मिला है। इसी तरह से अगर आप इन सब का मैक्सिमम नंबर जानना चाहते हैं तो ठीक इस 98 के किनारे पर यहाँ देखिए आपको एक ब्लैक कलर का डॉट मिलता है। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही देख सकते हैं कि सभी का मैक्सिमम नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक भर जाता है। अगर आप एमएस वर्ड का पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो यहाँ पर डबल क्लिक करने से ये अपने आप फिलअप नहीं होता है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक इस कोने में जाना है और क्लिक करके इसको नीचे टानना है। जैसे आप नीचे टानते हैं फिर से आप देख सकते हैं कि सबका मैक्सिमम नंबर अपने आप निकल कर चला आता है। अब हम सीखेंगे मिनिमम नंबर निकालने का फॉर्मूला। इसके लिए सबसे पहले जहां आपको मिनिमम निकालना है उस सेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मुझे यहाँ निकालना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आपको इक्वल टू का साइन देना है और यहाँ इस बार आपको लिखना है MIN। MIN लिखने के बाद आपको ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट देना है और फिर से आपको अमन दास के सारे सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट को यहाँ से बंद करना है और अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को दबाना है। इंटर बटन को दबाते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ मिनिमम नंबर यानी सबसे छोटा नंबर निकलकर चला आया 36। यानी कि अमन दास को सबसे कम 36 मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ इंग्लिश में अमन दास को सबसे कम 36 मिला है। इसी तरह से अगर आप सभी स्टूडेंट का मिनिमम निकालना चाहते हैं तो फिर से आपको इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि सभी का मिनिमम नंबर यहाँ निकलकर चला आता है। अब हम सीखेंगे काउंट फॉर्मूला। काउंट एक ऐसा फॉर्मूला है जो केवल नंबर की गिनती करता है। अगर नंबर के बीच में कोई टेक्स्ट हो तो काउंट फॉर्मूला उसे इग्नोर कर देता है। जैसे मुझे जानना है कि क्या सारे स्टूडेंट ने सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था या किसी स्टूडेंट ने एग्जाम में एब्सेंट भी किया था, ये जानने के लिए हम काउंट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस सेल में आपको काउंट फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले आपको उस सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मुझे काउंट फॉर्मूला इस सेल्स में लगाना है तो हम इस सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इक्वल टू का साइन देना है और इक्वल टू का साइन देने के बाद यहाँ आपको लिखना है काउंट। काउंट लिखने के बाद आपको फिर से स्मॉल ब्रैकेट को यहाँ ओपन करना है और फिर से आपको नंबर को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने हिंदी से लेकर SST तक के नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको स्मॉल ब्रैकेट को बंद करना है और अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को दबाना है। जैसे ही आप इंटर बटन को दबाते हैं ये देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ आ जाता है। यानी कि अमन दास ने इन पांचों सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या सभी स्टूडेंट ने सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था तो इसके लिए आपको फिर से इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं
आप देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट का सब्जेक्ट यहाँ पर निकल कर चला आता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक 3 लिखा हुआ आ रहा है और एक 4 भी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि गीता पांडे ने केवल 3 ही सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं, 1, 2, 3। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है और यहाँ भी ए भी यानी एब्सेंट। यानी काउंट फॉर्मूला जो है यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि केवल नंबर की गिनती करता है और ये टेक्स्ट को छोड़ देता है। अब हम सीखेंगे काउंटा फॉर्मूला। काउंटा फॉर्मूला जो है ये नंबर के साथ साथ टेक्स्ट की भी गिनती करता है। अब देखिए काउंटा फॉर्मूला को जहां आपको लगाना है, सबसे पहले आप वहां क्लिक करिए। जैसे मुझे यहाँ लगाना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से आपको अपने कीबोर्ड से इक्वल टू का साइन देना है और यहाँ टाइप कर देना है काउंटा। काउंटा लिखने के बाद आपको फिर से स्मॉल ब्रैकेट लगाना है और सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं फिर से हिंदी से लेकर एसएसटी तक का नंबर अमन दास का सिलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट को बंद करना है और अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को दबाना है। जैसे ही आप इंटर बटन को दबाते हैं, ये देखिए काउंटा फॉर्मूला ने अपना काम कर दिया है और यहाँ आपको 5 लिखा हुआ मिल जाता है। अब अगर आप इन सारे स्टूडेंट्स का जानना चाहते हैं कि सभी सेल्स में एंट्री हुआ है या नहीं, तो फिर से आपको इस काली डॉट के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही देखिए मैंने डबल क्लिक किया है, यहाँ पर 555 लिखा हुआ आपको मिल जाता है, यानी हर स्टूडेंट के सभी सेल्स में मैंने एंट्री कर दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, काउंट फॉर्मूला केवल नंबर की गिनती करता है, जबकि काउंटा फॉर्मूला जो है ये नंबर और टेक्स्ट सबकी गिनती करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मैक्सिमम फॉर्मूला, मिनिमम फॉर्मूला, काउंट फॉर्मूला और काउंटा फॉर्मूला को अच्छी तरह से सीख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पूरा एक्सेल बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने के लिए टेक्नोलॉजी एंड टारगेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।